नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सिस्टम हुआ नकारा, छीन लिया सहारा। जी हाँ, देश में जनता को सुविधाएं देने के लिए एक सिस्टम इजाद किया गया है। अवाम को अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी दी गई है। सरकारी तंत्र के जरिए प्रजातंत्र की तस्वीर गढ़ी गई है। इस तस्वीर में कई रंग भरे गए हैं। रंगों के संसार में योजनाओं का ताना बाना बुना गया है। लेकिन जब इस ताने बाने की कड़ियों में भ्रष्टाचार का जंग लग जाए तो सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगते हैं। आम लोगों तक उनका हक नहीं पहुंच पाता। बस कुछ इसी तरह के भ्रष्ट तंत्र की दास्तां देवास की कांटाफोड़ नगर परिषद में एक बार फिर दोहरा दी गई, जो कि पहले भी दोहराई जा चुकी है और जनता को अपने हक के लिए मुंह ताकना पड़ता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर सुर्खियों में कांटाफोड़ नगर परिषद। गरीबों को मिला था संबल योजना का सहारा। बेशर्म अधिकारियों ने मुर्दों का पैसा डकारा। एक बार फिर मरा अधिकारियों का ज़मीर। जांच के बाद भी भ्रष्ट खा रहे मीठी खीर। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नगर कांटाफोड़ लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। एक समय पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के बाद इसी नगर परिषद को शर्मसार होना पड़ा था। 5 सीएमओ पर कार्रवाई की गई थी। हितग्राहियों को उनके हक से महरूम किया गया था, जिसकी शिकायत लोकायुक्त की चौखट तक जा पहुंची थी और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वदेश न्यूज ने गरीबों का आशियाना डकारने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं फिर एक बार कांटाफोड़ नगर परिषद में सरकारी योजना पर पलीता लगाने वाले काम किया गया है। ये हमारा बच्चा शांत हुआ, उसको सहायता राशि जो मिली वो हमारे किस मामले की सहायता राशि? मृत्यु ये संबल योजना में जो मिलती है ना, सहायता राशि नहीं मिल रही। नगर पालिका में आई और वहाँ से पता लगा कि उन्होंने कहीं दूसरे खाते में डाल दी और दूसरे खाते में से भी निकाल ली। इसके बाद भी पता नहीं कहाँ। डेथ हुए तो 3 साल हो गए और ये सहायता राशि का इनको हमको पता लगा उसको करीब हो गया साल भर। सब दूर शिकायत कर ली हमने, सीएमओ से, वहाँ से ये जो शिविर वगैरह लगते हैं इनमें सब दूर कर दी। मेरे आदमी को पैसा नहीं मिला, 3 सालों का पैसा नहीं मिल रहा। वो कौन सा कार्ड है उनका? संबल योजना का। संबल योजना का पैसा मिला? हाँ। क्यों नहीं मिला है? क्या मालूम क्यों नहीं मिल रहा, भगवान जाने। वो नगर पालिका में जाए तो हाँ मिल जाएगा, दे नहीं रहे। 3 साल होगा, 2 साल तो राउंड काटते काटते ही होगा हमको। वहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा नहीं कि निकले कि नहीं निकले। हमको कोई बता नहीं रहा कि निकले कि नहीं निकले, पर हमारे खाते में आए नहीं पैसे। तो शिकायत कर दी हमने, कहीं 181 पे कर दी। 2 साल थी तो वही 81 पे करी। नगर पालिका में गया तो कभी नहीं दिया उन्हें। आपके संबल के पैसे नहीं आए? आपके नहीं आए। आपने कहीं पे शिकायत करी? करी थी शिकायत। कहाँ पे करी? कन्नौज भी करी, कांटाफोड़ भी करी। मैं इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना को इस नगर परिषद में जो एक गंदा दाग लगाया है, यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी, अधिकारी और नगर परिषद, इस महत्वपूर्ण योजना की लगातार शिकायत हमारे द्वारा की जा रही है, पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही है। ये संबल योजना का मामला है साहब, मुझे अभी करीब 2 वर्ष होने पाए हुए हैं शायद। मेरे सामने ये मामला आया था, सीएमओ साहब को अवगत करा चुका हूँ और मैंने अवगत कराने के बाद सीएमओ साहब को बोला कि सर आप ये गरीब लोगों का जो पैसा निकला है, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई अतिशीघ्र होनी चाहिए। सरकार ने संबल योजना को लागू करने का काम आम लोगों को लाभ देने के लिए किया था, ताकि उन्हें दुख के वक्त में सहारा मिल सके। लेकिन जिस तरह का नजारा कांटाफोड़ नगर परिषद में देखने को मिला, वो सिस्टम की नाकामी का नमूना है। जब हितग्राहियों के खाते में योजना की राशि भेजने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डाल दी गई। हालांकि इसमें मामला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता तक पहुँचने के बाद जाँच शुरू हुई और अब वही पुरानी कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है, जो की हर बार दिया जाता है। अभी मूलतः 3 शिकायत प्राप्त हुई है। हमने जांच कर वरिष्ठालय में उसका प्रकरण भेज दिया है। परियोजना अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर साहब के में जांच में है। जांच उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताएं हैं उसमें। हाँ, मृतक के अन्य खातों में पैसा डला है। ये प्रकरण जिलाधीश श्री ऋषभ गुप्ता साहब के संज्ञान में आ चुका है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट
प्रेषित कर दी गई है। प्रकरण चूँकि अंडर कंसिडरेशन है, टेबल पर उस पर निर्णय हो रहा है और आपको समस्त सूचनाएं पारदर्शी रूप से प्राप्त हो जाए। एक बार पहले भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ी योजना की कहानी फिर एक बार दोहराए जाने से एक बात तो साफ हो गया कि ऐसे काले कारनामों पर नकेल लगाने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का भी कहीं न कहीं इनका संरक्षण मिला हुआ है। तभी तो भ्रष्टाचारियों की इतनी हिम्मत हो जाती है और वो गरीबों के पैसे को डकारने में जरा भी नहीं कतराते। देवास से स्वदेश न्यूज के लिए संवाददाता शाहिद खान की खास रिपोर्ट। आम जनता के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती है, संबल योजना भी इन्हीं में से एक थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये योजना चढ़ी। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवास से शाहिद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, पहले एक बार विस्तार से बताएं कि क्या ये पूरा मामला था, क्योंकि संबल योजना में जिस तरह से भ्रष्टाचार देखा गया देवास में काटाफोड़ नगर परिषद में, एक बार फिर से, क्योंकि पहले यहाँ पे ही पीएम आवास योजना को लेकर के भ्रष्टाचार देखा गया था और अब संबल योजना में भ्रष्टाचार, अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत साफ तौर पर नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नगर परिषद है काटाफोड़, कांड पर कांड करने वाली नगर परिषद है। एक के बाद एक कांड लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। अब फिर एक नया मामला सामने आया जो गरीबों के लिए योजना जो निकाली थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, संबल योजना, उसके तहत जो है कि मृतक लोगों को 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि मिलना थी। कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है कि राशि मिल गई, उनको अभी तक इस चीज की भनक नहीं कि हमारी राशि निकल भी गई है और कहाँ गई है अभी तक किसी को पता नहीं। कहीं ना कहीं सूत्रों ने जो है कि उनके घर वालों को बताया और उन्होंने शिकायत करी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कि भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकल के आया और जब पता लगा कि कोई राजेश नाम का अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हुआ है तो राजेश नाम के व्यक्ति को ढूंढा गया और उसके खाते में पैसे डाले गए और फिर उसी से वापस पैसे लेके गए कुछ कमीशन देकर के। इस तरह से पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। साथ लेके बताता चलूं गरिमा मैं आपको कि स्वदेश न्यूज ने बहुत पहले यहाँ पे एक जो है प्रदेश लेवल का, मतलब अपन कहेंगे राष्ट्र लेवल का भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। प्रधानमंत्री की जो सबसे मुख्य योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। उसमें पूरा जो है कि सामूहिक संगठन बना, उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। स्वदेश न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद में उस खबर का असर ये हुआ था कि करीब 20 लोगों से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अभी वो जांच चल रही है। उसके बाद भी कई अधिकारी ऐसे आज भी बदस्तूर नौकरी करे, कोई अटैच होकर कर रहा है तो कोई कहीं ना कहीं कर रहा है। अब फिर वापस भ्रष्टाचार का मामला निकल के आया। 3 साल से ज्यादा जो है कि इस जांच को चलते चलते हो पूरी नहीं हुई है। अधिक उसमें जो है दोषियों पे जो है कि सिद्ध हो चुका है। कलेक्टर के टेबल पे पूरी जांच पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है और आम जनता के साथ साथ हम भी सवाल ये कर रहे हैं कि जब जांच पूरी हो गई तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं वो जांच का हवाला दे रहे हैं कि कलेक्टर के टेबल पे फाइल पड़ी है, कलेक्टर आदेश करेंगे तो हम उनके खिलाफ जो है कि एक्शन लेंगे और जो है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन सवाल ये है गरिमा कि कब उनको जो है कि जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जो गरीब मरे हुए लोगों का पैसा खा रहे हैं, शायद उनका जमीन भी कहीं ना कहीं मर गया है, जो ऐसे लोगों का पैसा भी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा सिंडिकेट बना करके इस काम को अंजाम दिया गया है गरिमा। उस तरह की जो है कि जानकारी सामने। ठीक है, शायद हमारे साथ बने रहिएगा, शायद हमारे साथ बने रहिएगा। इसी पर तहसीलदार हरिओम ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, देखिए जिस तरह से तमाम बातें कही जाती है, सरकार की योजनाएं जनता के लिए होती हैं, आम जनता के लिए होती हैं और इस तरह से योजनाओं को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है कांटाफोड़ नगर परिषद में। किस तरह से क्या कुछ कवायद जो है, क्या तैयारियां हैं, क्या इसको लेकर के जाँच की गई है आगे? इसके संबंध में मैडम सीएमओ साहब के द्वारा जांच करके उस वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है जहां से कार्रवाई की जानी है। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश होता है बिल्कुल पूरी कार्रवाई होगी उस पर। तो क्या इसको लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर ही देखा गया था कि पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी, पीएम आवास योजना और एक बार फिर से संबल योजना मुश्किल की घड़ी में ये लोगों के लिए, आम जन लोगों के लिए होती है और इस तरह से क्या सस्पेंशन किया जाएगा इससे लेकर के? क्योंकि कार्रवाई तो पहले भी चली थी, जांच तो पहले भी हुए थे, लेकिन बहुत बेहतर कुछ समझ नहीं आता है और गरीब मुश्किल में रहते हैं। मैडम ये वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की कार्रवाई है, तो महोदय के यहाँ से ही जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से स्थानीय स्तर से जो भी जांच है हम लोगों के स्तर से करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। जैसे ही जन का कार्रवाई होगी और उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिओम जी, प्रारंभिक जांच में अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है?
मैम इसमें सीएमओ साहब ने चूंकि जांच रिपोर्ट बनाई है और उनके स्तर की है, तो वहां से ही जांच होके गई है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, मैं और विस्तृत जानकारी लेके आपको बता पाऊंगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि शुरुआती जांच की गई है, हमने आगे नाम फॉरवर्ड कर दिया है, तो उसमें क्या कुछ आप लोगों ने देखा, क्या कुछ एनालाइज किया है अभी तक शुरुआत में? मैम इसके बारे में विस्तृत जानकारी सीएमओ साहब दे पाएंगे। मुझे ये जानकारी है कि सीएमओ साहब के द्वारा जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर जो फाइल है वो प्रेषित कर दी गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम योजनाएं जनता के लिए होती हैं, लेकिन बार बार भ्रष्टाचार और बार बार एक ही जगह से भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं में, किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि बिना अधिकारियों के मिलीभगत के ये सब कुछ संभव नहीं है। हरिओम जी। जी हाँ बिल्कुल, तो जो पहले मैडम जो भी कार्रवाई जैसे पीएम आवास की थी, उस पे जो संबंधित सीएमओ थे, उस समय के तत्कालीन सीएमओ थे, उन पे कार्रवाई की भी गई है और शायद उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। और ये वाला जो मामला है संज्ञान में जब से आया है, तो जो नए सीएमओ अवस्थी जी जो हमारे पांडे जी हैं, उनके द्वारा जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों को फाइल प्रेषित कर दी गई है। संबंधित कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। हरिओम जी, तमाम जो शिकायत करता है, जो तमाम फरियादी है, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग लंबे समय से इसे लेकर के शिकायत कर रहे हैं, मुश्किल की घड़ी में ये योजना हमारे लिए थी, लेकिन शिकायतों पर कुछ विचार नहीं किया जाता, आगे की कार्रवाई नहीं की जाती। जब हमारी टीम ने इस मुद्दे को उठाया है, तब लेकर के अब तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं आपके अधिकारियों के। जी हाँ, इससे मैडम जांच करके जैसे ही संज्ञान में आया है, शिकायतों के आधार पर ही जांच करके उच्च अधिकारियों को फाइल सीएमओ साहब के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। क्योंकि पांडे जी जो सीएमओ हैं वो अभी आए हैं, इनके पहले की स्तर की कार्रवाई थी, जो सीएमओ शायद पहले जो पीएम आवास के समय में कार्रवाई हुई थी उसी समय के थे, उसी समय की है। अभी वाले जो सीएमओ हैं पांडे जी, उन्होंने जांच करके फाइल उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके आधार पर ही आगे कुछ भी मैं बता। हमारे संवाददाता हरिओम जी, हमारे संवाददाता शाहिद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शाहिद, क्या आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? तहसीलदार हमारे साथ बने हुए हैं, क्या आपके कोई सवाल इस मुद्दे को लेकर के, इस मामले पर? देखिए बिल्कुल अपना सवाल सुरेश जी तो सवाल तो बनता ही, साथ लेकिन जनता का भी यही सवाल है कि पिछले 3 साल से जो है कि लगातार जो है कि आप उसकी जांच कर रहे हैं, जांच में दोष भी सिद्ध हो गया है उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ। उसके बाद में कलेक्टर का हवाला दिया जा रहा है कि कलेक्टर कहेंगे, उसके बाद ही जो है कि उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा जो जिम्मेदार है उनको। तो आखिर को कब, तो हमेशा की तरह जांच ही होती है। तहसीलदार से कोई सवाल है शाहिद जी आपके? अभी हमारे साथ तहसीलदार जुड़े हुए हैं, हरिओम ठाकुर। नहीं, फिलहाल तहसीलदार से मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक है हरिओम जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शाहिद जी, आपका ये रुख करूंगी कि अब देखिए किस तरह से तमाम योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। तहसीलदार का स्टेटमेंट है कि शुरुआती जांच हमने कर दी है और आगे की जानकारी सीएमओ देंगे। क्या कुछ आपके सीएमओ से क्या बात हुई, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या जिक्र किया है इसे लेकर के, प्रारंभिक जाँच को लेकर के? देखिए बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि सीएमओ के अलावा जांच करता जो इनके मुख्य अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई, सीएमओ से मेरी बात हुई, कहने लगे कि अभी फिलहाल जो है जब मैं यहाँ पे नहीं आया था उसके पहले का ये जो है मामला है, भाई आपने शिकायत कर ली, हमेशा से वही जांच का झुंझुना जो हमेशा आप सभी के सामने रखते हैं। चलो ठीक है, आप गलत नहीं है। इसके पहले भी जो है कि वहाँ के जो जागरूक नागरिक है उन्होंने जो सूचना के अधिकार में जांच जो है कि ये नाम मांगे, किन किन के नाम के साथ जो है कि भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों की राशि निकल गई है, तो ये लोग उनसे जो है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। तो अब इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि कौन। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सहायता राशि नहीं मिल रही, नगर पालिका में आई, मिल जाएगा, दे नहीं रहे 3 साल। यकीन मानिए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अवश्य।